नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन हुई ठप। निजी सेंटरों पर महंगी जांच कराने को मजबूर हुए मरीज। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 125 लीटर अवैध देशी शराब को किया जब्त। राशन वितरण में गड़बड़ी पर हुई बड़ी कार्रवाई। 2 उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस हुए निरस्त। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से सीटी स्कैन मशीन बंद होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। रोजाना दर्जनों मरीज जांच के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन मशीन बंद होने के कारण उन्हें बिना जांच लौटना पड़ रहा है या फिर निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने एमओयू समाप्त होने को वजह बताते हुए जल्द नई व्यवस्था लागू होने का दावा किया है। बांसवाड़ा में सरकारी अस्पताल में मिलने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं में शामिल सीटी स्कैन सेवा पिछले 3 दिनों से पूरी तरह ठप पड़ी है। इसका सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जिन्हें दुर्घटना, सिर की चोट, न्यूरोलॉजिकल बीमारी या अन्य गंभीर जांच के लिए तत्काल सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 20 से 30 मरीज सीटी स्कैन जांच के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मशीन बंद होने से उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। कई मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केंद्रों पर महंगी जांच करानी पड़ रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सीटी स्कैन सेवा संचालित करने वाली फर्म के साथ हुआ एमओयू समाप्त हो चुका है। इसी कारण फिलहाल मशीन का संचालन बंद है। प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द सेवा बहाल होने की उम्मीद जताई है। हालांकि मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में ऐसी आवश्यक जांच सुविधा बंद रहने से इलाज प्रभावित हो रहा है। समय पर जांच नहीं होने से गंभीर मरीजों के उपचार में देरी की आशंका भी बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई व्यवस्था कब तक लागू होगी और मरीजों को दोबारा सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा कब मिल पाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन समाधान का भरोसा दे रहा है, लेकिन तब तक आम लोगों को परेशानी और अतिरिक्त खर्च दोनों का सामना करना पड़ रहा है। ये सीटी स्कैन मशीन अपने पीपीपी मोड पे थी विगत 3 वर्षों से और इसका अनुबंध 11 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा था। फिर हमने आगे से मार्गदर्शन मांगा तो 2 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंशन के बाद उसका अभी रिसेंट इसका ख़त्म हुआ है 3 जुलाई 2026 को। उसका रात को 12 बजे से बंद है। अभी हमने इसके लिए पत्रावली प्रेषित कर दी है कि अनुबंध को आगे किसे राज्य स्तर पर निस्तारण किया जाए और इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। पत्रावली हमने प्रेषित करके राज्य सरकार को। बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहारिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओजरिया गांव में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब, महुआ वॉश और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं, जबकि कई भट्टियों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बांसवाड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में लोहारिया थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने ओजरिया गांव में संयुक्त दबिश देकर अवैध शराब निर्माण के एक बड़े ठिकाने का खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओजरिया गांव में सुभाष सोलंकी के मकान के पीछे बड़े पैमाने पर अवैध देशी महुआ शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां से 125 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 33 बड़े ड्रमों में भरा करीब 10,000 लीटर महुआ वोश मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल की जा रही 8 भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया, ताकि दोबारा वहां उत्पादन शुरू नहीं हो सके। मौके से पुलिस ने 8 बड़े जर्मन के डेगचे, 7 पीतल के घड़े और 33 बड़े ड्रम सहित शराब निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी सुभाष सोलंकी के खिलाफ लोहारिया थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में लोहारिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम के अधिकारियों एवं जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में राशन वितरण में अनियमितताओं के मामले में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद विभागीय जांच में पॉस मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ी सामने आई है।
इसके बाद संबंधित राशन डीलर की 2 उचित सामान्य मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। निलंबित लाइसेंस करने के बाद विभाग ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था की जांच के लिए रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभागीय अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध रिकॉर्ड, स्टॉक और वितरण व्यवस्था का सत्यापन किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच के दौरान पॉस मशीन में दर्ज रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। इसके अलावा कई पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर गेहूं का वितरण नहीं किए जाने की भी पुष्टि हुई है। विभाग ने इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की है। अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित राशन डीलर कल्पेश की दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और उसे निलंबित भी कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में वित्तीय अनियमितता, राशन वितरण में गड़बड़ी या अन्य नियमों के उल्लंघन के तथ्य प्रमाणित होते हैं तो संबंधित डीलर के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रसद विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य राशन डीलरों में भी हड़कंप का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए ऐसे मामलों में नियमित जांच और सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। आंबापुरा में डीलर है, प्राइवेट डीलर भी है और लैंप्स भी है, लेकिन उनमें एक ही डीलर काम कर रहा है दोनों जगह। तो दोनों जगह हमें अनियमितता की शिकायत मिली, जिससे तहसीलदार साहब के द्वारा, आंबापुरा तहसीलदार, तो जिला कलेक्टर महोदय ने भी इसमें जांच करने तो निर्देश दिए थे। उसके बाद निर्देश के अनुसार हमने जांच की और कुछ अनियमितताएं मिली। वहाँ ग्रामीणों की कुछ शिकायत भी थी कि दुकान नियमित नहीं खोलता, वितरण नियमित नहीं है इसका। और जो विस्तृत जांच की गई हमारे इंस्पेक्टर द्वारा, उसमें एक दुकान पर स्टॉक भी कम पाया गया, तो उसके इस संबंध में उसको वर्तमान में दोनों दुकानों को निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और नोटिस का जवाब आने पर अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रस्तावित की जाएगी। बांसवाड़ा जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टर की भारी कमी से जूझ रही है। जिले में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है। ऐसे में ग्रामीण और दूर दराज के मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात मरीजों की परेशानी साफ बयां कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर चिंताजनक नजर आ रही है। जिले के कुल 86 सरकारी अस्पतालों में से 23 अस्पताल ऐसे हैं जहां एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं है। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें चिकित्सकीय परामर्श तक नहीं मिल पाता है। डॉक्टरों के अभाव में इन अस्पतालों का संचालन केवल नर्सिंग कर्मियों के भरोसे किया जा रहा है। प्राथमिक उपचार मिलने के बाद भी गंभीर मरीजों को जिला मुख्यालय या दूसरे बड़े अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ रहा है। इससे खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के मरीजों को अतिरिक्त समय, आर्थिक बोझ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कई चिकित्सक पीजी कोर्स करने के लिए अवकाश पर है। इसके चलते पहले से मौजूद डॉक्टरों की कमी और अधिक बढ़ गई है, जिसके चलते कई सरकारी अस्पताल बिना चिकित्सकों के ही संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जहां डॉक्टरों की कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को उपचार में अधिक परेशानी न हो। हालांकि जमीनी स्तर पर मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें इस वैकल्पिक व्यवस्था का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार बढ़ रही डॉक्टरों की कमी ने जिले की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि स्वास्थ्य विभाग इन रिक्त पदों को कब तक भरता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कब तक सामान्य हो पाती है। अगर बात सीएससी की करें तो सीएससी कलिंजरा और नरवाली 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक डॉक्टर को नियुक्त किया हुआ है ताकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें। इसके साथ ही 21 पीएचसी ऐसी हैं जहाँ पर चिकित्सक नहीं है, तो वहाँ पर भी हम आसपास की जो पीएचसी है वहाँ से कार्य व्यवस्था के लिए ओपीडी सेवाएं सुचारू मिले, इसलिए चिकित्सकों को कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित बाबा बस्ती में धारदार हथियार से हमले की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार नाकाबंदी से बचने के प्रयास में मुख्य मार्ग छोड़कर मोहल्ले के रास्ते से निकल गया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद दो युवकों से उसका विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहासुनी कुछ ही देर में बढ़ गई और देखते ही देखते दोनों युवकों ने बाइक सवार पन्नालाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजतालाब थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की वास्तविक वजह, दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पन्नालाल जी ये मैं तो जा रहा था साइकिल लेके, तो उनको खून मार पूरे लबालब हो रहे थे, छोरे इस पे हमला कर रहे थे। फिर वो भाग रहा था, एक दूसरे लड़के ने पकड़ लिया और ये 3-4 होने थे। वो पुलिस थाने कोतवाली रातला चौकी पे वो चालान बनाने के लिए वहाँ पे भाग रहे थे। वो उन कारण से वो गाड़ी लेके बाइक लेके भागे और उसको पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाली गुले तू कर अनाम तनाम गाली बगी है। उसके बाद उसमें हमला कर दिया, भारी पड़ गया और उसने हथियार लेके धारदार देना चालू हुए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन हुई ठप, निजी सेंटरों पर महंगी जांच कराने को मजबूर हुए मरीज। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 125 लीटर अवैध देशी शराब को किया जब्त। राशन वितरण में गड़बड़ी पर हुई बड़ी कार्रवाई, 2 उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस हुए निरस्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।